माता कोई भी गाने ये सारे ये पेरेंट्स की वजह से सब कुछ होया, ये बच्चे की वजह से पेरेंट्स की वजह से होया। सीधा सीधा पाओ यार सीधा। बैठो सर, बैठो सर, बैठो सर, बैठो। करें शुरू। जी सर, करो करो। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है आप सब जानते हैं। सबसे पहले मैं आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप सबकी वजह से और ये जो हमारे ये पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं जिन्होंने अपने बच्चों के हक के लिए फाइट की, ये बच्चे जिन्होंने अपने हक के लिए फाइट की, यूकेजी क्लास के बच्चे थे जिनको पास आउट करके फर्स्ट में नहीं चलाया जा रहा था। तो इतनी जद्दोजहद के बाद कल ऑर्डर आया। हम धन्यवाद करते हैं पेरेंट्स का, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स का, जो प्रोटेस्ट में आए उनका भी, जिन्होंने घर बैठकर शेयर किया, कमेंट किए उनका भी। और मैं धन्यवाद करता हूं स्कीना इटू मैडम का, मैडम साहिबा का, कि कम से कम उन्होंने भी देखा कि धूप में नारी शक्ति जो है वो सड़कों पे है। उनका भी धन्यवाद करता हूं और पूरे डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूं, खास करके एलजी साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने कल ऑर्डर निकालकर बच्चों को राहत दी और आज बच्चों के चेहरों में खुशी है। लेकिन आप सबको पता है मैं धन्यवाद कम ही करता हूं। वो धन्यवाद इसलिए कम करता हूं क्योंकि मुझे इस चीज में पॉलिटिक्स नहीं लानी। ये नॉन पॉलिटिकल मंच है पेरेंट एसोसिएशन का, जो कि जम्मू कश्मीर के हर एक उस बच्चे के लिए है जिन बच्चों को लूटा जाता है, जिनके माँ बाप की खून पसीने की कमाई को लूट कर लिया जाता है। चाहे वो माँ बाप का बच्चा, वो माँ बाप उनके भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, एनसीसी हो, पीडीपी से हो या आपसे हो, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब है किसी बच्चे को लूटना, उनके पेरेंट्स को लूटना, उसकी आवाज उठानी। पेरेंट एसोसिएशन जम्मू का यही धर्म है। बहुत से लोग ये बात कहते थे कि आखिर पेरेंट एसोसिएशन जम्मू ने किया क्या। तो लास्ट 3 सालों का हमारा रिकॉर्ड रहा है, आप सब जानते ही हैं। पिछले 3 सालों से हम लगातार लड़ते आए और पूरा जम्मू कश्मीर आज उस चीज का गवाह है कि जब भी रिलैक्सेशन का ऑर्डर निकला और हमने स्ट्रगल किया और ऑर्डर निकलवा के छोड़ा। लेकिन मैं स्कीना इटू मैडम साहिबा से एक चीज कहना चाहता हूं, मैडम आपने ऑर्डर निकाला, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके जो नर्सरी क्लास पास ऑफिसर आपने बिठाए हुए हैं उनको शायद ये नहीं पता कि 2023-24 में 5+ का ऑर्डर निकला था। जब 5+ का ऑर्डर निकला था तो आप मुझे बताइए, आज आपने 5.5 साल का ऑर्डर निकाल दिया। बच्चों को तो खुशी मिल गई, लेकिन जो बच्चे बेचारे रह गए उनका क्या कसूर? ये सारा का सारा कसूर हमारे सिस्टम का है। और मैं उमर अब्दुल्ला, एलजी साहब और हमारी मैडम साहिबा, एजुकेशन मंत्री साहिबा से कहना चाहता हूं, सिर्फ लूट अभी खत्म नहीं हुई। एक टीम बनाइए, प्राइवेट स्कूल माफिया के स्कूलों में भेजिए, बुक्स के सेट चेक कीजिए, कैसे चैप्टर को आगे पीछे करके हर एक स्कूल ने अलग अलग सेट सेल किए हुए हैं, कैसे 2000 से 8000 खून पसीने की कमाई लूटी हुई है पेरेंट्स से। हर साल सिलेबस चेंज करके चैप्टर को आगे पीछे करके लूटा जाता है। और फीसों का नेक्सस तो इतना बड़ा है, जो फीस फिक्स करने वाले चेयरमैन सुनील हाली साहब हैं, उन पे ही करप्शन के एलिगेशन है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक कंप्लेंट तक गई और वहां से कंप्लेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है, सरकार के पास पड़ी हुई है। उस पे भी कटन डाला हुआ है, पर्दा डाला हुआ है। तो आप ये मत सोचना कि मेरी छोटी सी जीत हुई तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं खुशियां मनाऊंगा। ये खुशी उन बच्चों के लिए है जिनकी मुझे दुआएं मिली, उनके माँ बाप की दुआएं मिली, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन मुझे खुशी उस दिन होगी, ये उन पेरेंट्स के लिए भी सबक है जो ये कहते थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये मिसाल है पेरेंट्स,
ये मिसाल है पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों की आवाज उठाई और साबित कर दिया कि अगर बच्चों के हक के लिए बाहर आओगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको फीसों का नेक्सस भी खत्म होगा और प्राइवेट स्कूल की बुक्स का नेक्सस भी खत्म होगा और चोर लुटेरे सब सामने आएंगे। और एक चीज, सबसे जरूरी चीज जो मैं कहने जा रहा हूं, कुछ लोग अपनी कुर्सियों का फायदा उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए न्यूज़पेपर में, जबकि न्यूज़पेपर वो लैंड ग्रैबर का था, प्राइवेट स्कूल माफिया का था, और तो और शराब माफिया का पेपर था, उसने बोल दिया था कि अमित कपूर स्कूल वालों को ब्लैकमेल करता है। तो मैं कहना चाहता हूं, जितने भी जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल है, अगर तुम्हारी औलादें तुम्हारी हैं, अगर नेबर की नहीं है, तो अपनी औलादों के ऊपर झूठी कसम ही खा देना कि अमित कपूर ने आज तक 2 रुपए भी आपसे लिए। अगर नहीं खा सकते तो कमेंट करने से पहले अपने दलालों को जो बोलते हो कमेंट करने में, अखबारों में खबरें लगाते हो, उससे पहले सोच लिया करो आपके घर में बहू बेटियां हैं, उनसे पूछो कभी मेरी बात भी हुई उनसे, तो मैं क्या ब्लैकमेल करूंगा उनको। खुद लोग आप लैंड ग्रैबर हो, शराब माफिया हो, नालों पे होटल बनाए हुए हैं, मर्डर आप हो, और दूसरों को सोचते हो डिमोरलाइज करेंगे, अमित कपूर को लिख देंगे ब्लैकमेलर। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई एक बागर बिल्ला बोला था स्कूल का कुछ है, वो एक बागर बिल्ला बोला कि अमित कपूर हमसे भी 10-15 हजार रुपया महीना लेता है। मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हैं, अगर तुम्हारे दोस्तों के नहीं, तुम्हारे नेबर के नहीं, तो कसम खा के बोल दो। अब झूठी कसम खा लेना, सभी पेरेंट्स के सामने कह रहा हूं, झूठी कसम खा लेना कि अमित कपूर ने आज तक 5 पैसे भी तुमसे लिए। पिछले 10 सालों से मैं लड़ रहा हूं और तुम्हारी औकात नहीं कि मेरे सामने डिबेट भी कर सको, और तुम लोग लूटते हो। मैं उस माफिया को कहना चाहता हूं, शराब माफिया को, कि अपनी औकात में रहो, नहीं तो ये ना हो कि मैं सारे चिट्ठे खोल दूं। अगर न्यूज लगानी है सच्ची लगाओ। जर्नलिस्ट वो होता है जो दोनों के पक्ष रखे, ना कि एक का पक्ष रखे। आप मुझे बदनाम करके ये सोचते थे कि पेरेंट्स का